आज रात्रि वचन के पढ़ने के लिए दूसरे राजा की पुस्तक में मैं दूसरा अध्याय पढ़ना चाहता हूँ, एक मूल पाठ के लिए कि एक प्रसंग मिले, प्रभु चाहेगा। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरोही को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। तो वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ कि मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज रात्रि मेरा विषय परमेश्वर द्वारा बुलाया गया मनुष्य है, और मैं यत्न करूंगा कि जितना संक्षेप में कर सकूं करूंगा, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी प्रार्थना की पंक्ति आ रही है अभी कुछ क्षणों में। परंतु केवल थोड़ा सा आपको ये दिखाने के लिए कि वे समय जिनमें हम रह रहे हैं, हम रेडियो और विभिन्न स्थानों में से ये चिल्लाहट सुन रहे हैं और निष्कपट हृदयों से आ रही है। प्रभु हमारे समय में बेदारी दे, और समस्त संसार के मसीहों के पत्रों से हम ये चिल्लाहट सुनते हैं, और ये आपके हृदय पर कुछ करता है। ये प्रेरणा दे रहा है, ये उठा रहा है, ये प्राणों को जगा रहा है कि लोग प्रभु की आवाज को सुने, जो कि बेदारी के लिए है। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, यदि वे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं इकट्ठे होंगे और प्रार्थना करेंगे, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। और इसलिए हम आज रात्रि इस पर विचार करते हैं और स्मरण करते हैं कि इन सब चिल्लाहटों के बीच परमेश्वर तब तक बेदारी नहीं भेज सकता जब तक वो मनुष्यों को उस रूप में नहीं ले आता कि उसे ले। हमारे पास तब तक बेदारी नहीं हो सकती जब तक हम वे मनुष्य नहीं पाते, परमेश्वर द्वारा बुलाए हुए मनुष्य, परमेश्वर द्वारा सिखाए हुए मनुष्य, जो कि धार्मिक विद्यालय और ज्ञान द्वारा सिखाए हुए नहीं, परंतु विश्वास में दृढ़, जिन्हें कि परमेश्वर ने अपने कठिन प्रशिक्षण के विद्यालय में तैयार किया है। मनुष्य जो आग का सामना करने से नहीं डरते, मनुष्य जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और उसकी सामर्थ को जानते हैं, और उसके सर्वोच्च सामर्थ को जानते हैं, और उसकी चंगाई की शक्ति को जानते हैं। कुछ व्यक्ति जो कि जीवित परमेश्वर को जानने के लिए शिक्षित किए गए हैं, वचन के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण देना ठीक है, परंतु शब्द मारता है, आत्मा जीवन देता है। और इससे पहले कि हमें ये बेदारी मिल सके, परमेश्वर को प्रशिक्षित मनुष्यों को बुलाना है। परमेश्वर द्वारा प्रशिक्षित लोग इस संदेश को लेकर चल सकते हैं। वे विरोध क्या है इसकी चिंता नहीं करते।
वे हार में आग की भट्टी में जाने की इच्छा रखते हैं, या सिंहों की मान में, या वो जो भी हों, वे जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और जानते हैं कि वो है। चाहे ये जीत या हार है, वे अब भी वैसे ही स्थिर हैं। परमेश्वर मनुष्य को इस प्रकार का प्रशिक्षण देता है, और ये सोचना अजीब है कि परमेश्वर ये करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित करेगा, इस प्रकार से, परंतु वो करता है। आप जानते हैं, हमारा एक पुराना गीत है जो हम गाते हैं, कुछ पानियों में से होते हुए, कुछ बाढ़ों में से होते हुए, कुछ कठिन परीक्षाओं में से, परंतु सब लहू में से होते हुए। परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई बड़ी परीक्षाओं में से होकर करता है कि वे शुद्ध हों, और कभी कभी इसमें वर्षों लग जाते हैं। आज रात्रि मेरे अपने लिए, मैं विश्वास करता हूँ कि अब भी परमेश्वर ऐसे मनुष्य को प्रशिक्षित कर रहा है कि आगे की पंक्ति में आए। वे मनुष्य जो इसमें से निकलते हैं और उनके कदमों से समय हिल गया। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ गिर रहा है, परंतु फिर भी इस सब के बीच में वे जानते हैं कि जीवित परमेश्वर, और अपने मुख सामने रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और बहुत सारे लोग बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है यदि वे जो प्रार्थना कर रहे हैं, यदि उनकी अपनी प्रार्थनाएं आशीषों के सोतों को न रोक दें, जबकि वे डरपोक और परमेश्वर पर विश्वास करने में डरते हैं, और उसे उसके वचन के आधार पर लेने से डरते हैं। ये विश्वास करने में डरते हो कि वो आज भी जीवित है, जबकि उनकी बाइबल स्पष्ट रूप से कह रही है कि वो आज, कल और सर्वदा एक सा है। परमेश्वर अति मान्य, तेज, शिक्षित और बुद्धिमान को नहीं बुलाता। वे अपना कार्य करते हैं और वे महान मनुष्य हैं, परंतु जब परमेश्वर कोई कार्य करना चाहता है तो वो ऐसे को लेता है जो कहे गए भी मुश्किल से जानता हो। वचन में ढूंढें, इतिहास में देखें। मनुष्य जो परमेश्वर के साथ कुछ रखते थे, वे पढ़े लिखे मनुष्य नहीं थे जिनके पास बहुत शिक्षा हो, परंतु वे लोग जिनके पास शिक्षा नहीं थी, केवल उनके हृदय में परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा थी। उसने हल जोतने वाले, गड़रिये, मछली पकड़ने वाले, शिकारी जो प्रकृति में रहते थे, उन्हें लिया। प्रकृति की उस शांति और निश्चलता में वहाँ परमेश्वर उनसे बात कर सकता था, और उसने उन्हें बुलाया। और यदि वे ये पाते हैं कि उसने महान बुद्धिमान को बुलाया, तो अंत में वो व्यक्ति उसी बुद्धि की धारणाओं में वापस चला गया। और उसके पश्चात जब विशेष कार्य का समय आता है, तो वो संसार के लोगों के साथ मिल गया कि उसे स्वीकार कर लें। इसलिए परिणाम में नामधारी में बदल गया और हट गया और सेवक बनाए, और ये ठीक है। और जो ऐसा करेगा, मैं उसके विरोध में कुछ नहीं कहता। परमेश्वर जब कुछ करने के लिए तैयार होता है उस अलौकिक क्षेत्र में, तो वो ऐसा व्यक्ति लेता है जिस पर वो विश्वास कर सके, और उसे अभिषेक करके भेजता है, और वो कार्य में निर्भय होता है। आज हमें इसी प्रकार के मनुष्य की आवश्यकता है, दिखावटी विद्वान की नहीं, परंतु वो मनुष्य जो परमेश्वर को उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हो। उदाहरण के लिए बाइबल में एक मनुष्य था, मूसा नाम का, जिसने सब प्रकार के प्रशिक्षण लिए थे। वो सारी धार्मिक विद्या जानता था, जो जानना चाहिए वो सब जानता था। यहाँ तक कि यदि उसे किसी शिक्षा की आवश्यकता थी, तो वो इजराइल और मिस्र में किसी गुरु को पढ़ा सकता था। उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। और बाइबल हमें बताती है उसके पास मिस्रियों की सारी विद्या थी। क्यों नहीं, वो उनके विद्वानों को पढ़ा सकता था, वो उनके वैज्ञानिकों को पढ़ा सकता था। जब बुद्धिमानी की बात आती थी तो वो हर उसका उत्तर था। तो भी परमेश्वर ने उसकी सारी शिक्षा को बाहर निकालने में 40 वर्ष लगाए, बाहर रेगिस्तान में।
और जब परमेश्वर के प्रति हर बुद्धिमानी की धारणा उसमें से बाहर निकल गई उस रेगिस्तान में, तब धातु ढलने के लिए तैयार थी। इस प्रकार से परमेश्वर अपने व्यक्तियों को लेता है और उनके समस्त भय और उनके सारे ज्ञान को बाहर निकाल देता है, और तब महान स्वामी कुम्हार उन्हें चाक पर रखकर उन्हें फिर से ढालने लगता है। योग्य कार्यकर्ता ये परमेश्वर का मनुष्य है। स्वयं परमेश्वर से उन्हें और अधिक कौन प्रशिक्षित कर सकता है? जिस प्रकार से वो उन्हें प्रशिक्षित करता है। देखिए, हम फिर से दूसरे के विषय में सोचेंगे, दाऊद नाम के द्वारा होकर। परमेश्वर दाऊद को प्रशिक्षित कर रहा था जब वो छोटा लड़का ही था। सैमुएल भविष्यद्वक्ता ने आकर उसके सिर पर तेल उंडेला और उसका अभिषेक किया, क्योंकि परमेश्वर दाऊद को प्रशिक्षित करने जा रहा था कि एक महान योद्धा हो। और जो प्रशिक्षण उसने दिया उसे देखिए। मैं ग्रीन मिल पर कुछ समय पहले कुछ पढ़ रहा था, जहां अक्सर मैं प्रार्थना करने जाता हूं, जहां परमेश्वर ने दाऊद से कहा, मैंने तुझे भेड़ बकरियों की चरवाही से बुलाया, तेरे पिता की भेड़ों के पीछे से, और मैंने तुझे पृथ्वी के लोगों के समान महान नाम दिया। और मैं दाऊद के कठिन प्रशिक्षण के विषय में सोचता हूँ। उसने उसे कभी भी किसी विद्यालय में नहीं भेजा, परंतु उसने उसे अपने ही विद्यालय में शिक्षित किया। दाऊद शिकारी और चरवाहा था, और भजनों में उसने हरी हरी चराइयों और सोतों के विषय में लिखा है, क्योंकि वहाँ वो अकेला होता था। वो संसार की वस्तुओं से दूषित नहीं हुआ था। परमेश्वर व्यक्ति को संसार की चीजों से अलग करता है ताकि वो उसे शांत कर सके, ताकि वो परमेश्वर को सुन सके। वो अब भी धीमा छोटा शब्द होता है। तब एक बार परमेश्वर के संपर्क में वो भय मुक्त हो जाता है। तब वो चिंता नहीं करता कौन क्या कहता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। वो परमेश्वर को उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता है। और तब दाऊद, हम उसे देखते हैं, एक दिन परमेश्वर ने एक भालू को अंदर आकर उसकी भेड़ को ले जाने दिया। दाऊद ने बस उस भालू को जा लिया। और उसने प्रार्थना करके परमेश्वर से कहा, वो भेड़ों का रखवाला था, वो उस भेड़ को छोड़ ना सका, और उसे हर कीमत पर उस भेड़ को बचाना था। और उसने अपनी छोटी गोफन ली और जाकर भालू को ले लिया और उसे मार डाला। उसे उस भेड़ को बचाना था। आपने देखा परमेश्वर उसे किस लिए प्रशिक्षित कर रहा था? परमेश्वर अपने चरवाहे से चाहता है कि वो भेड़ को बचाए, चाहे उसे जो भी पुकारा जाए, और उन भेड़ों को बचाने के लिए किसी भी स्थिति में से निकलना पड़े। तब उसने देखा कि दाऊद ने इस भालू के ऊपर बहादुरी से कब्जा कर लिया, तो उसने पशु की सामर्थ्य को थोड़ा सा और बढ़ाया, और उसने एक सिंह भेजा और उसका मेमना ले गया। और सिंह भयंकर पशु है। वो अफ्रीका में जब मैं उनका शिकार खेल रहा था, एक सिंह, इससे पहले कि आप जैक रॉबिन्सन कहें, 10 व्यक्तियों को मार सकता है। ओ सामर्थी बड़ा पशु। केवल एक बड़ी दहाड़ से मनुष्य नष्ट हो जाते हैं, और वो जिसे सिंह मारता है कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं करता। उसका दहाड़ना, जब वो दहाड़ता है, डरावना होता है। वे विशालकाय पंजे एक सेकंड में दर्जन भर मनुष्यों को फाड़ देते हैं। और एक छोटे लड़के के विषय में सोचकर कि बाइबल बताती है वो छोटा ही था, इसका अर्थ हुआ छोटा लड़का ही था। एक छोटी सी गोफन के साथ, आप जानते हैं वो क्या है? एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा जिसके दोनों ओर रस्सियां होती हैं। और भूखा सिंह जो पहले ही लहू का स्वाद ले चुका है, अंदर आकर उसकी भेड़ पकड़ लेता है। दाऊद ने परमेश्वर की ओर देखा और कहा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, प्रभु आप मेरी सहायता करें। और उसने गोफन से सिंह को नीचे गिरा दिया।
और जब सिंह उसके विरुद्ध फिर उठा, वो छोटा लड़का, और सिंह जो कि लगभग 500 पाउंड या अधिक, वो छोटा लड़का संभवतः 70 या 80 पाउंड का, उसने अपने छोटे बेल्ट में से चाकू निकाला, और जब सिंह उठा जो कि 1-2 थप्पड़ में 10 व्यक्तियों को मार सकता था, उसने सिंह की दाढ़ी को पकड़ा और उसे मार डाला। साहस। परमेश्वर डरपोकों को पसंद नहीं करता। वो आपका प्रयोग नहीं कर सकता यदि आप उसके वचन पर विश्वास करके उसे लेने में डरते हैं। वो बहादुर मनुष्यों को चाहता है जो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देगा, परंतु वो जो प्रभु कहता है, इस प्रकार के व्यक्ति के साथ वो चलता है। चिंता नहीं कलीसिया क्या कहती है, पास्टर क्या कहता है, कलीसिया किसका पक्ष लेती है, वो परमेश्वर का पक्ष लेता है, धार्मिकता और उसका वचन। यही मनुष्य हम परमेश्वर इन दिनों में अपनी बेदारी के लिए भेजेगा, जिसके लिए उसके लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बाद के वर्षों में जब वो अपने भाइयों से युद्ध में मिलने गया, वहाँ एक बड़ा भयानक 14 इंच की उंगलियों वाला था। वो शेखी मारता और कहता, अब कोई आकर मुझसे लड़े, यदि तुम मुझे कोड़ा मार लो मैं समर्पण कर दूंगा, और इसका उल्टा, और हम तुम्हारी सेवा करेंगे। या जो भी समर्पण करेगा ये सही है, जो भी हारेगा। इसी प्रकार से शैतान करना चाहता है। जब वो सोचता है कि आपके ऊपर धार रखी है, तो वो आपसे कहेगा तुम इससे बच नहीं सकते। आप मेथोडिस्ट कलीसिया में, बैप्टिस्ट कलीसिया में दिव्य चंगाई प्रचार नहीं कर सकते। एक समय मेथोडिस्ट प्रचारकों ने परमेश्वर को पकड़ रखा था, और देखिए कि यदि आप कर सकते हैं या नहीं। आप अपने धार्मिक ज्ञान से जो वो सिखाते हैं ये कभी नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर को पकड़ना पड़ेगा और जाने कि वो है। वे कहते हैं पेंतिकोस्tal लोग, कुछ वर्षों पहले लोगों का एक झुंड कोने पर खड़ा हुआ करता था। वे किसी भवन में भी नहीं जा सकते थे। परंतु क्या आपने लाइफ पत्रिका पढ़ी? उस दिन उन्होंने उनके विषय में क्या कहा? इस युग की सबसे बड़ी घटना जो कि जानी गई है, वो पेंतिकोस्tal कलीसिया का उठना है। निश्चय ही। और इन्होंने और कलीसियाओं की अपेक्षा सबसे अधिक मत परिवर्तन किया है। लाइफ पत्रिका ने ये कहा है। हो सकता है वो किसी और चीज में घुल मिल गए हैं, परंतु भाई वे बहादुर हैं। आमने सामने खड़े होकर काले को काला और सफेद को सफेद कहते हैं। अंत में जब बेदारी आई, वो उनके बीच में आई। आप देखिए आई कि नहीं। वे इन्हीं किन्हीं दिनों में सीधे होने वाले हैं। और दाऊद, जब शाऊल ने अपने शस्त्र उस पर चढ़ाए और कहा, दाऊद यदि तू इस दानव से लड़ने जा रहा है, क्यों? तू कुछ नहीं, केवल एक लड़का है, बस एक लड़का, और वो बालकपन से ही योद्धा है। तू कैसे उससे लड़ सकता है? इस छोटे दाऊद की सुनिए। आपने देखा, उसने इस प्रकार से नहीं कहा, शाऊल महाराजा धीराज, मेरे पिता ने मुझे व्याकरण विद्यालय, कॉलेज, हाई स्कूल में भेजा। मेरे पास PhD, मैं इसे करने हेतु सुसज्जित हूँ, मैं तेज हूँ। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने कहा, मेरे प्रभु, उसने कहा, जब मैं अपने पिता की भेड़ें चराया करता था, एक भालू आ गया और एक को पकड़ लिया और मैंने उसे मार डाला। सिंह अंदर आया, एक को पकड़ लिया और मैंने उसे मार गिराया, और जब वो उठा तो मैंने उसे घात कर दिया। और उसने कहा, वो परमेश्वर जिसने मुझे भालू और सिंह के पंजे से बचाया, वो ही मुझे इस खतना रहित फिलिस्तीनी से बचाएगा। परमेश्वर द्वारा प्रशिक्षित मनुष्य। वहाँ शाऊल उन प्रशिक्षणों के साथ जो कोई मनुष्य पा सकता है कि कैसे लड़े, वहाँ खड़ा हुआ था। दाऊद को तलवार के विषय में कुछ नहीं मालूम था, उसे ढाल के विषय में कुछ नहीं मालूम था। ठीक है, शाऊल गया और अपने सारे बड़े बड़े शस्त्र उस पर लगा दिए, और छोटा दाऊद भारी पैरों के साथ वहाँ खड़ा था। उन्होंने देखा कि उसकी पुरोहित संबंधित कमर इस परमेश्वर के जन पर ठीक नहीं बैठती। उसे नीचे की ओर झुका दिया। और हमारे सारे मत और चीजें कभी भी परमेश्वर के सुसज्जित से मेल नहीं खाएंगी। कैसे और आगे आगे बढ़ते हुए और बहुत से विभिन्न लोगों के विषय में व्याख्यान करेंगे, परंतु सीधे अपने प्रसंग पे आएंगे, जल्दी करेंगे। एलिया बूढ़ा हो रहा था कि वो अब अधिक समय तक वो नहीं रहेगा, उसे संसार छोड़ना है।
और परमेश्वर ने एक व्यक्ति ढूंढ लिया जो कि ईमानदार है। वो अच्छा व्यक्ति था, उसका नाम एलीशा था। अब यदि आप ध्यान दें, उनमें से एक का नाम एलिया और दूसरे का एलीशा था। वो कभी भी खेतों में नहीं गया था और आदि आदि, और जाकर धार्मिक विद्यालय में पाया, और उन दिनों के महान विद्यालय में उसने क्या किया? वो वहाँ खेतों में गया और एक व्यक्ति को पाया। वो 12वीं बैल की जोड़ी के साथ जुताई कर रहा था। क्या एलीशा जो हल चला रहा था जानता था कि कैसे सीधी रेखा की सराहना की जाए, और वो जान जाता यदि वो मुड़कर पीछे देखता कि वो मार्ग पर टेढ़ा मेढ़ा है। और परमेश्वर जान गया कि व्यक्ति जो जानता है कि कैसे सीधे सीधे जुताई करें, ये नहीं जानता कि हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर भी देखना है। जब तक उसने अपनी शिक्षा न पाली, उसने प्रतीक्षा नहीं की, मार्ग पर इधर उधर चलता रहा। उसने बस बैलों को मारकर और बलिदान कर दिया और छोड़कर एलिया के पीछे हो लिया जब तक वो कपड़ा उसके ऊपर था। वो तैयार, इच्छा रखने वाला था। परमेश्वर जानता था कि वो उसे योग्य बना सकता है। अब परमेश्वर ने उसे प्रशिक्षण देना था। उसने उसे प्रशिक्षित किया था कि कैसे जुटी हुई नाली पर अपनी दृष्टि रखनी है। बैलों की 12 जोड़ी और एक व्यक्ति उन्हें जोत रहा है। उसने उसे धीरज धरना सिखाया और कैसे धीरजवंत हो और उन बैलों को सीधी लाइन में चलने के लिए प्रशिक्षित करना था। इसके पश्चात उसे कुछ लोगों को प्रशिक्षित करना है। उन्हें बाइबल पर ही रखना है, वचन पर, परमेश्वर की रेखा पर स्थिर रहना। और तब परमेश्वर को भी उसे थोड़ा शिक्षित करना है। उसने कहा, अब तुम यहाँ रुको क्योंकि मैं गिलगाल तक जाता हूँ, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और भविष्यद्वक्ता उसके बाद जब उसने अनुभव किया कि सामर्थ उस पर है, वो एलिया की चादर, उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। गिलगाल को गया जो कि मसीह को स्वीकारने और बपतिस्मे का स्थान है। और तब उसने कहा, अब थोड़ा यहाँ रुक, ये पर्याप्त है। तूने स्वीकार कर लिया और बपतिस्मा ले लिया है, ये पर्याप्त है। मैं बेतेल को जा रहा हूँ, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। अब ये बहुत से ज्ञानियों के लिए ठीक होगा। ओह, मैं अभी अभी कलीसिया में आया हूँ और संगति मिली है, क्यों ना यहाँ रुक जाऊँ। परंतु सुनिए, एलीशा इस प्रकार नहीं सोचता। उसने पहले ही परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव कर लिया है। वो जानता है मेरे लिए और भी है, और इसलिए उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओह, मुझे ये कितना अच्छा लगता है। और वो बेतेल को गया, परमेश्वर का घर, और वहाँ उसे ज्ञानी लोग मिले। वे सब प्रशिक्षित अच्छे प्रचारक थे, और वे आए और उसे बताया, कहा, श्रीमान, तुझे मालूम है कि तू छड़ी के छोर पर है। क्या तुझे मालूम है एलिया तेरे से अलग किया जाने वाला है? वो बहुत बूढ़ा है, वो अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। एलिया ले लिया जाने वाला है और तू वहाँ पागलों के समान खड़ा होगा। अब मैं आपको कुछ बता दूं, एक मनुष्य जिसने परमेश्वर का स्वाद चख लिया है नहीं चाहेगा, अपनी प्यास को मनुष्य के बने हौद से नहीं मिटा सकता। वो ये नहीं कर सकता। उनकी सारी धार्मिक विद्या जो उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं के विद्यालय में पाई है, वो परमेश्वर के जन की प्यास को नहीं बुझा सकती, जिसने परमेश्वर का स्वाद चख लिया है। और वे उसे राजी करते रहे, ओ तुम्हें यहाँ रह जाना चाहिए, और क्यों, हम तुम्हें 6 सप्ताह में तुम्हारी PhD दे देंगे। और तुम देखो, ये बहुत लंबा ना होगा कि तुम अपने 4 वर्षों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लोगे और हम तुम्हें प्रचार करने का अधिकार देंगे। देखो, यदि तुम सही सिद्ध हुए तो हम तुम्हें अपने नामधारी में भेज देंगे। परमेश्वर के जन को ये संतुष्ट नहीं कर सकेगा। हम तुम्हें सेवकाई के लिए प्रशिक्षित करेंगे यदि तुम हमारे साथ यहाँ 4-5 वर्ष रुको। उसके पास ऐसी चीजों के लिए समय नहीं था। वो तो मार्ग पर उस सोते के लिए बढ़ा जा रहा था। वो इस सब को छोड़कर ऊपर आ चुका था। वो कर चुका था। उसके प्राण में स्वर्ग का स्वाद था। और उसने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा नेतृत्व उठा लिए जाने वाला है? और सुनिए कि उसने क्या कहा। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ, परंतु आप शांत रहें।
दूसरे शब्दों में, तुम अपना ध्यान करो, मुझे इस विषय में बताने का यत्न ना करो। मुझे बताने का यत्न ना करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किसके पीछे हूँ। परमेश्वर हमें ऐसे व्यक्ति दे जो परमेश्वर के प्रशिक्षित मनुष्य, जो कभी इधर उधर ना होना जानता हो। मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मुझसे इस विषय में बात ना कीजिए। आप थोड़ा धैर्य रखें, मुझे निराश न करें, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं। ओ, यदि वे लोग जिनके लिए प्रार्थना की गई है उनके पास भी इतनी हिम्मत होती। ओ, आश्चर्यक्रम के दिन बीत गए, ये वास्तविक नहीं था। आप देखिए, आप फिर बीमार हो जाएंगे। केवल धैर्य रखें, मुझे इस विषय में कुछ न बताएं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पेदारी आ रही है, परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा कर दी है। ओ, तुम परमेश्वर के पुत्रों, उस क्षेत्र में से निडर होकर के निकल चलो। निडर परमेश्वर को उसके वचन के आधार पर लीजिए। मैं जानता हूँ कि वो उठा लिए जाना वाला है, परंतु ये वो नहीं है जिसके लिए मैं, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मेरी रुचि हो। तुम्हारी सारी डिग्रियां, पीएचडी और कला स्नातक और ये सारी चीजें मुझे संतुष्ट नहीं करती हैं। केवल आप थोड़ा धैर्य रखें। अच्छा, अब तो तुम टूटकर छिन्न भिन्न होने जा रहे हो। ठीक है, यदि मैं टूटकर बिखर जाता हूँ तो मुझे टूटने दो। मैं अपने निशाने पर हूँ जिस पर कि वो जा रहा था। आप इस पर काबू नहीं पा सकते। मैं जानता हूँ कि मैं इस पर काबू नहीं पा सकता, परंतु परमेश्वर मुझे इससे पार कराएगा। उसने कहा, ठीक है, एलीशा यरदन को जा रहा है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। परमेश्वर हर एक के जीवन में यरदन चाहता है, इसलिए एलीशा आता है। कहा, अब एलीशा, एलिया ने एलीशा से कहा, तुम अभी नवयुवक हो, संभवतः इस प्रकार से, और वास्तव में तुमने कभी शिक्षा नहीं पाई। बूढ़ा भविष्यवक्ता उसकी परीक्षा लेने का यत्न कर रहा था। उसने कहा, तुम अभी एक नवयुवक हो, तुमने अधिक शिक्षा नहीं पाई है। क्यों नहीं तुम? ये वास्तव में तुम्हारे पास व्याकरण विद्यालय की शिक्षा नहीं है। केवल तुम इतना जानते हो कि जुताई कैसी की जाए, इसलिए अच्छा है कि तुम यहीं ठहरो और तुम्हें कला स्नातक की डिग्री मिल जाए। देखा, अच्छा है कि तुम यहाँ रुको और अपनी डिग्री ले लो। परंतु एलीशा वो व्यक्ति नहीं था जिसने एक बार परमेश्वर को छुआ हो और अपने ऊपर अभिषेक की सामर्थ को अनुभव किया हो। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसका एक उद्देश्य था, उसने दर्शन देखा, वो जानता था कि क्या घटित होने वाला है, और वे दोनों यरदन पर चले गए। यरदन का अर्थ मृत्यु है। वहाँ वे खड़े होते हैं, एक बूढ़ा और एक युवक। ये वास्तव में मसीह और उसकी कलीसिया को दर्शाता है। और वहाँ वे यरदन नदी के किनारे खड़े हैं। वहाँ वो यहूदा की पहाड़ियों पर से आती है, छींटती हुई, बड़ा कोलाहल करती हुई, इस प्रकार से। और एलीशा अपने पीछे सफेद लटकते बालों के साथ, और उसकी धुंधली आंखें यरदन के पार देख रही हैं, और ये नवयुवक उसके हर कार्य को ध्यानपूर्वक देख रहा है जो वो कर रहा है। एक नवयुवक दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। दूसरा घर जाने को था। वे दोनों यरदन पर थे। एलीशा उसके लिए वो घर जा रहा है। एलिया का जीवन कड़वाहट से भरा था। वहाँ उस महिला प्रचारक ने जीवन में उसे तंग किया था, इजाबेल और आहाब। और वे पत्थर और वे सब जिसमें से होकर वो निकलता था। एलिया थक गया था और वो जानता था कि उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और अपनी दौड़ को पूरा किया। यरदन के पार उसका अवकाश ग्रहण करना था, परंतु एलीशा उस आत्मा को देख रहा था जो उस पर थी। इसलिए यदि आप ध्यान दें कि प्रत्येक विश्वासी, जब आप ऐसे स्थान पर आते हैं जहां आपको अनुकरण करना है, तब आप यरदन की ठंडी लहरों को अपने पैरों पे चढ़ते हुए अनुभव करेंगे। क्या आप पार जा रहे हैं या आप नहीं जा रहे हैं? यरदन एक अलगाव अलग करती है, और वहाँ पीछे पहाड़ियों पर वे प्रचारक थे, अभी भी एलीशा को पुकार रहे थे, अच्छा है कि तुम पार ना जाओ, तुम अधिक दूर निकल जाओगे। वे आज भी यही टिप्पणी करते हैं, परंतु एलीशा ने कहा, यदि परमेश्वर परमेश्वर है और ये उसका भविष्यवक्ता है और मुझे उसका स्थान लेना है और कार्य करने के लिए मुझे उसकी आत्मा की आवश्यकता है। मुझे उनके विद्यालय नहीं चाहिए,
यदि उनके विद्यालयों ने ये किया होता तो उन्होंने उसका स्थान ले लिया होता, परंतु परमेश्वर ने ये करने के लिए मुझे बुलाया है और मुझे उसके आत्मा की आवश्यकता है। यदि कलीसियाओं के विद्यालयों ने स्थान ले लिया होता और सामर्थ जो यीशु ने प्रदान की थी, तो वे इसे वर्षों पहले ले चुके होते, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन, परंतु ये कभी नहीं करेगा। यीशु मसीह का आत्मा लो और आप इसके पीछे सारे नामधारियों की गर्दन को पार कर जाएंगे, हर चीज, और परमेश्वर के संग अकेले खड़े होते हैं। इसलिए वो उसके साथ यरदन पर खड़ा हुआ। एलिया उधर देख रहा था, वहाँ कहीं उस पार परमेश्वर उससे भेंट करेगा, और उसने अपना वस्त्र उतारा और उसने नवयुवक की ओर देखा और उसने यरदन को मारा, और जब उसने ये किया यरदन खुल गई और वे सूखी भूमि पर से होकर पार चले गए। देखिए, जो भी है, यरदन इतनी बुरी नहीं थी यदि आपके पास कुछ है कि मार्ग बना दे। ओ, जब वे उस पार पहुँचे, हर झाड़ी जिसमें उलझते थे, घोड़ा और एक रथ था। राजाओं के राजा ने एलिया को घर वापस लाने के लिए रक्षक भेजा था। ये केवल एलिया के लिए था। उसके जीवन में बहुत हो चुका था, लगभग 80 वर्षों के आसपास उन लोगों में था, और भूख में, झगड़ों में और सब में से निकला था। वो घर जाने के लिए तैयार, और उसने इलीशा को देखा, और इलीशा एक दर्शन देखना चाहता था। वो उसके पीछे वहाँ जितनी शिक्षाएं चल रही थी, वो उन्हें रोक सकता था, वे कहीं भी नहीं पहुँच पा रहे थे। परमेश्वर उसे अपनी विधि से प्रशिक्षित करने जा रहा था। इसलिए जब उसने वहाँ देखा कि सारी झाड़ियाँ जो वहाँ पर थीं, वे आग के रथ और आग के घोड़े, इसने इलीशा के साथ कुछ किया। उसने एक दर्शन देखा। हाँ भाई, और जब परमेश्वर ने एलिया को ऊपर उठा लिया तो वो अपने आत्मा के दूने भाग के साथ वापस आया। तब वो बेदारी के लिए तैयार था। अब उस व्यक्ति को देखिए जो थोड़ा पहले हल जोतने वाला लड़का था। परमेश्वर ने उसका नाम अमरणहार बना दिया। सारे भविष्यद्वक्ता जो चारों ओर खड़े उसे देख रहे थे, उन्हें उसके कदमों पर झुकना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उस पर थी। अब वो घड़ी आ रही है जब परमेश्वर संसार को उन पुरुषों और महिलाओं के कदमों में झुका देगा जिन्होंने गोता मार के और यरदन को पार किया और अपने आप को संसार की वस्तुओं से अलग कर लिया। भाई और बहन, आज रात्रि आप जो भी करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, आप परमेश्वर के संग यरदन को पार करें, आगे बढ़िए और अलग हो जाएं, संसार को पीछे छोड़ दें। परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए प्रशिक्षित करे। इस बेदारी से पहले के दिनों में हम रह रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है, हृदयों को खोजने का यत्न कर रहा है। देखिए, उसे पौलुस नाम एक व्यक्ति मिला, अपने ही तरीके का फरीसी, परंतु उसे उसको तैयार करना था इससे पहले कि वो प्रेरित हो जाए। देखिए, उसने सारे मानव युग में क्या किया है। उसने उन्हें लेकर उनका सारा धार्मिक ज्ञान उनमें से बाहर निकाल दिया। और पौलुस, जैसे ही उसने दर्शन देखा, वो यरूशलेम में महान शिक्षक गैमलियल के पास नहीं गया, इजराइल में महानतम था जिसके की द्वारा वो पढ़ाया गया था, वो उससे परामर्श लेने वहाँ कभी वापस नहीं गया। क्यों? यहाँ तक कि यरूशलेम में भी 14 वर्षों तक नहीं गया, परंतु मिस्र को प्रार्थना सभा में चला गया, जहाँ परमेश्वर ने उससे बहुत सी नए नियम की पुस्तकें लिखवाई। देखा, परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है। उसके पास कोई था जिससे वो वाचा लिखवाना चाहता था, इसलिए उसने पौलुस को चुना और उसने उसमें से सारी धार्मिक विद्या बाहर निकाल दी। और पौलुस ने कहा, मसीह को जानने के लिए उसे वो सब कुछ भुला देना पड़ा जो वो जानता था। आज परमेश्वर हम में से संसार को खाली करने का यत्न कर रहा है और हमसे हम ही को खाली करा रहा है, और भय रहित पुरुष और महिला बना रहा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के साथ स्थिर रहेंगे और अलग करने वाली रेखा यरदन को पार करेंगे, ताकि वो हमें अपनी महिमा के लिए प्रयोग कर सके।